हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप वीएस कोड के थ्रू या फिर नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड के थ्रू कोड को रन कर सकते हो, राइट। और जो कोड हमने रन किया था दैट वाज दिस प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करने वाले हैं। ओके। तो बेसिकली अगर हम प्रिंट के बारे में बात करें तो दिस इज जस्ट अ फंक्शन। और मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब आप उनके साथ में काम करना स्टार्ट करते हो तो वो आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप इजीली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में काम कर सको। तो सेम पाइथन के डेवलपर्स ने भी ऐसा ही किया हुआ है कि उन्होंने कुछ कोड लिखा है जो आपका कंसोल के ऊपर, कंसोल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कुछ प्रिंट करता है, राइट। और उन्होंने उस कोड के ऊपर एक प्रिंट नाम का फंक्शन बना दिया जिसको आप सिर्फ प्रिंट लिख के उसके अंदर जो भी पैरामीटर पास करोगे वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, राइट। तो ऐसे ही हम आगे जाकर खुद के फंक्शंस बनाएंगे जहाँ पे आप कुछ भी अपना फंक्शन क्रिएट करोगे और जो भी पर्सन उस फंक्शन को यूज करेगा वो इजीली जो भी आपने कोड लिखा है उसको यूज कर पाएगा। ओके। तो अभी के लिए अब हम बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की। तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक चीज बहुत अच्छी है कि जैसे ही आप किसी फंक्शन के ऊपर होवर ओवर करोगे तो आपको उस फंक्शन की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कि प्रिंट है और जिसके अंदर पास करते हैं ना, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रिंट है तो इसके अंदर वैल्यू जो आपको प्रिंट करनी है, सेपरेटर जो आपके इसको सेपरेट करेगा बाकी प्रिंट स्टेटमेंट से, बाकी अगली स्टेटमेंट से, राइट। देन यू हैव एंड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके। अगर आप किसी फाइल के अंदर ये चीज़ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, अप टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए, तो हम हमेशा डिटेल में स्टार्टिंग में नहीं जाते, हम धीरे धीरे जैसे हम उनका काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन पता लगता है ना कि एग्जैक्टली कहाँ पे यूटिलाइज करना है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। तो सेम आप यहाँ पे देखो प्रिंट एनीथिंग, ये अंदर पैरामीटर पास किया है और जब इस कोड को हम रन करते हैं आप यहाँ से शॉर्टकट से रन कर सकते हो या फिर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल कोड्स के अंदर हम इस कोड को डाल रखा है, राइट। तो आप यहाँ से आकर के भी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन द एग्जांपल कोड्स। यप, देयर यू गो। ओके। तो आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो। रन करने के लिए आपको जाना है टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल क्लिक करना है या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड व्हाट दिस इज कॉल्ड, टिल्ट, आई डोंट नो। ओके। तब इस बटन को प्रेस करके जो आपका टैब के जस्ट ऊपर है उससे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं, टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, कंट्रोल एंड दैट बटन, देयर यू गो। ओके। अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू टर्मिनल। यहाँ पे जाकर हम टाइप करेंगे पाइथन कोड डॉट पाई, राइट। तो हमने इसके अंदर लिखा था एनीथिंग, तो वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। सिंपल इनफ। तो ऐसे हम किसी भी कोड को चलाते हैं, ये तो आपको बताया था। तो अब हम बात करते हैं प्रिंट के और फंक्शंस की जो हमारे पास में अवेलेबल हैं। लेट्स से अब मुझे एक और प्रिंट स्टेटमेंट करनी है, लेट्स से वन, प्रिंट वन, राइट। और उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा। एक चीज जो आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे हमने कोड्स के अंदर पास किया है इसको और यहाँ पे हमने कोड्स को नहीं दिया है, राइट। तो बेसिकली जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट को आपको कोड्स के अंदर देना होता है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टेक्स्ट को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। ओके। सेम ऐसे ही ये एक नंबर है, ये आपको कोई टेक्स्ट नहीं है तो ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। ओके। अगर ऐसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज दे दूंगा तो उसको आप बोलोगे जाकर के फ्लोट या डेसिमल, अप टू यू गाइस। ओके। तो बेसिकली डेटा टाइप हैंडल करने की आपको पाइथन के अंदर मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है किसी और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को डेटाबेस डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, लाइक हे दिस इज अ फ्लोट काइंड ऑफ डेटा टाइप, हे दिस इज अ स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा टाइप। बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको देख लेता है। ओके। स्टिल जहाँ भी आपको डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग एक एक करके कवर करते जाएंगे, ठीक है, जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो जैसे मैंने इसको प्रिंट किया आपने देखा होगा एनीथिंग इस लाइन में प्रिंट हुआ लेकिन वन हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे मैंने यहाँ बताया था कि स्प्रिंट फंक्शन के अंदर ये मल्टीपल पैरामीटर था, सेपरेटर एंड, तो ये देख रहे हैं आप एंड के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक एन नाम का पैरामीटर हम पास कर सकते हैं जिसके भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्लैश एन है। ओके। तो अगर हम इस कोड को भी रन करेंगे ये भी हमारा सेम टू सेम ही एग्जीक्यूट होगा, कोई भी रिजल्ट में हमारा डिफरेंस नहीं होगा। ओके। स्लैश एन यहाँ पे क्या करता है, ये बताता है कि भाई एनीथिंग के बाद में जो एंड होना है इस एनीथिंग का वो हमारा स्लैश एन से होगा, दैट मीन्स न्यू लाइन। ये अगर मैं यहाँ पे स्लैश टी करता हूँ, ठीक है, एंड कंट्रोल सेव, तब इसको अगर हम रन करते हैं कोड को तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि स्पेस की जगह पे टैब स्पेस आ रहा है, जबकि 8 स्पेसेस होते हैं, राइट। उसके बाद में प्रिंट हो रहा है जस्ट बिकॉज हम इसको स्लैश एन से स्लैश टी कर दिया। ओके। बाय डिफॉल्ट स्लैश एन है।
आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्ट्रिंग दे दी 4 हाइफन्स की। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके वो हाइफन्स यहाँ पे आ जाएंगे। नॉर्मली हम लोग ये काइंड ऑफ चीज़ें करते नहीं है, इसको जैसा है एज इट इज़ रहने देते हैं। लेकिन अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आपको एक ही लाइन में कुछ प्रिंट करना है तो आप इस एंड स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका काइंड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट का एक छोटा सा और ओवरव्यू। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस कोर्स के अंदर आपको प्रॉपर्ली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।